छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का महापर्व का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। मेरे ठीक पीछे भारी भीड़ बताती है कि मतदाताओं में कितना रुझान है। यहाँ से वीआईपी सीट इसलिए मानी जाती है, ओपी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी प्रकाश नायक के विरुद्ध खड़े हुए हैं और देखना यह है कि दोनों के मुकाबले में यहाँ के मतदाता क्या रुझान देते हैं। आइए बात करते हैं मतदाताओं ने जिन्होंने अपना वोट डाल दिया और उनका क्या मकसद था वोट डालने के पीछे। बताएंगे, आप रायगढ़ से हैं, आप वोट डालने के पीछे क्या मकसद था? लोकतंत्र का महापर्व 5 वर्ष में एक बार आता है और यह हमें वो अधिकार देता है जो राष्ट्र भक्त प्रदेश, राज्य, शहर के विकास की ओर अग्रसर हो। तो आपको क्या लगता है कि आपका विधायक जिसने आपको वोट दिया है, क्या सोच के आपने वोट दिया है? मैंने राष्ट्र हित में सोचकर वोट दिया है, जो देश को सर्वोच्च शिखर पर लेकर जाए, शहर का विकास हो, अपने वार्ड मोहल्लों का विकास हो। सारी चीज़ों को देखकर मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप कहाँ से आए हैं और आपने कहाँ पर वोट डाला है और आपका क्या मकसद था वोट डालने के पीछे? मैं राजीव नगर कोतरा रोड रायगढ़ से बूथ क्रमांक 15। आज जो महापर्व चल रहा है मतदान का, इसमें निश्चित ही प्रशासन चाक चौबंद के साथ अपने व्यवस्था को किया हुआ है। इसमें महतारी संगवारी योजना ये भी इन्होंने किया। मकसद बताएंगे, मकसद आपने जो वोट डाला है। हमारा मकसद ये है कि हमारे रायगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ का विकास हो। हम ऐसे जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको हमने मतदान किया है। जी, आपके पुराने अगर विधायक की बात करें तो पुराने और नए के बीच में ओपी चौधरी खड़े हैं। क्या लगता है आपको, किसको? पुराने विधायक का जो कार्यकाल है, मैं निश्चित ही ये बोलूँगा कि उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा जी, क्योंकि उनकी निष्क्रियता और विफलता कांग्रेस की ये जो है पूरे छत्तीसगढ़ में रहा है। और हम चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में विकास हो और नया कार्य हो और छत्तीसगढ़ एक नई ऊंचाई की ओर जाए, उसके लिए हमने मतदान किया है। जी, आप बताएंगे, आपने विधायक के लिए पद किया है, मतदान दिया आपने, कैसा विधायक हो आपका, ताकि आपके जो समस्या है, शहर की समस्या है, विकास की बातें हैं, कैसे? ये प्रजातंत्र में विभिन्न पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती हैं और जनता ये निश्चित करती है कि कौन सा विधायक तेजी से हमारे विकास में सहायक है। जी, तो यदि हमें ऐसा लगा कि पिछला विधायक विकास के मामले में सुस्त रहा तो जनता परिवर्तन लाती है। जनता परिवर्तन लाती है। आपने परिवर्तन के आधार पर वोट दिया? परिवर्तन के आधार पर मैं वोट दिया। जी, हमारे साथ कुछ और है जो यहाँ बाकी दूसरे हैं, मुझे बताएंगे। आपने भी वोट दिया है, क्या लगता है आपको रायगढ़ शहर के विकास के लिए क्या जरूरी है कहना मतलब? जी जी, क्या कहेंगे आप? मैं ये चाहूँगी कि पहला तो राष्ट्रहित होना चाहिए। राष्ट्रहित के साथ साथ अपने नगर का, शहर का विकास होना चाहिए, इसलिए बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है जी। आप क्या मानते हैं, बदलाव जरूरी है कि आपने कुछ सोच समझ के वोट दिया है? पहला जो है राष्ट्र सर्वोपरि, उसके आधार पे मैंने वोट किया है। दूसरा विकास है, वो विकास होना चाहिए उसके। और तीसरा लिटरेसी है। लिटरेसी है ना, पढ़ा लिखा, जो दोनों में तुलना पत्र करने के बाद में जो सही कैंडिडेट उसका चयन करना मेरा मकसद था, इसलिए मैंने जो अपने मताधिकार का प्रयोग। पूरे परिवार सहित आए आप? पूरा परिवार से, बाजू मेरी पत्नी खड़ी है जी, है ना। मेरा नाम चतुर्भुज शर्मा है, वार्ड क्रमांक 39। इसका नाम उषा शर्मा है, वार्ड क्रमांक 39। जी, सबसे पहले मताधिकार का उपयोग हम दोनों के द्वारा किया गया। सबसे पहले मताधिकार का प्रयोग करने के पीछे इनका मकसद था कि जल्दी जाए और जल्दी लोगों को जागरूक करें ताकि अपना अपना वोट जरूर डालें। आप बताएंगे, आपने अपना वोट डाला है, क्या सोच के आप वोट मतदान कर रहे हैं? और रायगढ़ शहर की अगर बात करें तो 5 सालों में क्या विकास हुआ? विकास के लिए ही और परिवर्तन के लिए ही वोट दी हूँ और चाहती हूँ कि रायगढ़ का संपूर्ण विकास हो। संपूर्ण विकास हो। हाँ। रायगढ़ में ओपी चौधरी और प्रकाश नायक खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार लगातार दावेदार है और एक पूरा आईएएस अधिकारी भी आपके बीच में है और प्रकाश नायक पुराने विधायक हैं, शहर का विकास हो पाया था कि नहीं पिछले 5 सालों में बात करें? विकास हुआ था लेकिन बहुत कम हुआ है और अच्छे से हो और चेंज आए, इसीलिए वोट दी। ये थे रायगढ़ की जनता। इनके साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार की यहाँ पर मतदाता चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो और बदलाव होने के बाद उनका मताधिकार का एक सदुपयोग हो। हमारे साथ एक साथी और खड़े हैं, बताएंगे, आपने भी अपना वोट डाल दिया है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अपना वोट डालें और आज का जो लोकतंत्र का त्यौहार है इसमें सब अपनी सहभागिता दर्ज करें। वो चाहे किसी को ही वोट करें, लेकिन वोट डालना ज़रूरी है।
और वोट डालने के पीछे हमारा जो उद्देश्य ये है कि सरकार बदले चाहे न बदले, लेकिन हम अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करें, पालन करें। जी यही मैं कहना चाहता हूँ। ये थे रायगढ़ के लोग। इनका कहना है कि कर्तव्य के लिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करते आ रहे हैं और देखना यह है कि मतदान के बाद परिणाम क्या गुल खिलाते हैं। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।